हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास नंबर 56। इससे पहले हमने 54 क्लासेस बच्चों डिस्कस कर लिए, तो यदि वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। यदि आपने इस साल 2026 में एमबीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड ऑफिशियल अपडेट, उसके साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सभी चीजें बच्चों प्रोवाइड की जाएंगी। तो जल्दी जल्दी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों क्वेश्चन है जो है कन्वर्ट किए गए हैं बच्चों, तो दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक मान्य मान्य सिद्धांत के अनुसार आज पृथ्वी में वायुमंडल था। तो सबसे पहले जब आपका पृथ्वी आई थी तो उस टाइम पे कौन कौन सी गैसेस है बच्चों, पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसेस है वो एक्टिव थी, तो उसमें से कौन कौन सी थी। तो एज पे ओपेरियन का जो जीबीएस हल्डन थ्योरी है उसमें आपका कौन कौन सी गैस का डिस्कशन किया गया था, तो उसमें है H2, CH4, NH3 एंड H2। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। काफी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना कि कौन कौन सी गैसेस थी बच्चों। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निर्माण के दौरान वर्ष बाद जीवन प्रकट हुआ था। तो कितने साल बाद जो है वो आपका जीवन आया था, तो उसमें याद रखना 1000 मिलियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम राइबो ऑर्गेनिज्म ने उत्प्रेरण के लिए केवल किसका उपयोग किया गया था, किसका किया गया था, तो आरएनए का। ये याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आरएनए जो है वर्ल्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट है आरएनए एक्ट टू जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम, दोनों तरफ से काम करता है आरएनए, जेनेटिक मटेरियल की तरफ भी और एंजाइम की बेसिस पे भी। नेक्स्ट है, हाई हॉट डोफ्लिट सूप शब्द किसने दिया था। ओके, डाइल्यूट। ओके, हॉट डाइल्यूट सूप शब्द किसने दिया था, द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप वाज गिवन बाय। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, ओपेरिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति समझाता है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ, तो किसकी, ब्रह्मांड की। ओके, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव विकास का सही क्रम बताइए। तो ये याद रखना, काफी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस, नियरल्स एंड होमो सेपियंस, या होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस एंड होमो सेपियंस। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसको याद कर लेना, रट लेना बच्चों, ये आपका ऑर्डर है मानव विकास का सही क्रम का। इनकी डेट भी याद रख लेना, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, मस्तिष्क की क्षमता कितनी है, वो भी बच्चों याद रख लेना। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत समृद्ध है। ओके, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी सपोर्टेड बाय, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा लिख लीजिएगा बच्चों। तो ये आपका केवल ए, अफ्रीकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए की सर्वाधिक विविधता। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस की मस्तिष्क क्षमता लगभग होती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप जो है इन सब की जो ब्रेन कैपेसिटी भी याद रखना, किसी की पूछ सकते हो। तो यहाँ पे पूछ लिया बच्चों, तो इसमें आपका आएगा 650 से 800 सीसी। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निडल का मस्तिष्क आकार लगभग, इसमें पूछा है आपसे, तो इसमें ऑप्शन क्या है, 900 सीसी, 1200 सीसी, 1400 सीसी एंड 1600 सीसी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1400 सीसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हार्ड वॉनविक सिद्धांत के अनुसार एरियल की आवर्ती रहती है। तो क्या होती है बच्चों, तो इसका ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी हम आगे करवाएंगे। एंड उसमें थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस है बच्चों आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपका जाएगा कॉन्स्टेंट। ओके, बी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम स्थल पौधे साइलोफाइट उत्पन्न हुए थे। तो कैसे उत्पन्न हुए थे, किस काल में हुए थे, तो इसका भी आपको जो है एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है बच्चों, इसको याद रख लेना। एग्जाम्पल सॉरी जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहां पे सारा फोटोज दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, उससे आप देख सकते हो, इसको याद कर लेना। ओके, तो इसमें प्रथम स्थल पौधे कब आए थे, तो कौन से काल में आए थे, तो इसमें आपका जाएगा सिल्यूरियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नियर ईस्ट में विलुप्त होमोनिड कितने वर्ष पर, ओके, कौन से वर्ष है जिसमें 1 करोड़, ओके, 40,000 से। तो ये भी आपका एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से, नहीं तो इधर इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 में सी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, मेसोजोइक युग में किसका स्वर्ण युग हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, रेप्टाइल्स, सरीसृप, बी। 14 नंबर क्वेश्चन का हम बात करेंगे, प्रोटोजोआ स्पंज एवं शैवाल उत्पन्न हुए थे, तो किस काल में हुए थे, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जाएगा प्रोटेरोजोइक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सरिसप एवं मछलियों के सर्वकर्म से होंगे, तो ये आपका पहले मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो दोनों हमने पूछे हैं, तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम स्तनधारी प्रकट हुए थे, तो कौन से काल में हुए थे बच्चों, इसमें ट्रायसिक, जुरेसिक एंड क्रिस्टेशियन एंड डेवोनियन। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, क्या आपका राइट आंसर जाने वाला है, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर ए। 16 में ए आपका राइट आंसर जाएगा। 17 में पूछा है 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या दे रखी है, जिसमें ए दे रहेगा 360 और ए आपका दे रहेगा स्मॉल ए दे रहेगा 480 और 160 है वो ए एलियस, तो एलिस ए की आवृत्ति क्या होगी, तो सिंपल फॉर्मूला लिख दीजिए बच्चों, फॉर्मूला हार्डीवर के फॉर्मूला से निकल जाएगा, दोनों फुटअप मान कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा, फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूला क्या होता है, तो पी का यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, तो ये फॉर्मूला लगाओ और इससे निकल जाएगा। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे निकाल लो। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा 0.6, सी आंसर। नेक्स्ट है हार्डी वनवर्क ने यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की आवर्ती का संपूर्ण फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए वर्णित किया गया, तो किसके लिए किया है, एलिल और जनसंख्या के बारे में, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हार्डी वनवर्क समीकरण में विषम युग्म जी की आवर्ती होती है, तो क्या आवर्ती होती है, ये आती है 2pq रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगोनस जाइगोट। ओके, तो इसमें आ गया आपका 2pk, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20 प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए फिलिंग द ब्लैंक्स विधता है बेहतर जीवित रहने के लिए, फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स की क्षमता होती है और अधिक जो है फिलिंग द ब्लैंक्स संतति छोड़ती है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें जाएगा वंशागित, पहले में आएगा वंशागित फिर प्रजनन और उसके बाद में आएगा अधिक, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चेंज इन एलिल्स फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिजल्ट इन द इवोल्यूशन द प्रॉपर दिस वाज प्रपोज बाय, तो जनसंख्या में एलिल आवृत्ति में परिवर्तन किससे विकास होता है और ये प्रवर्त किसने दिया था, तो ये आपका जाएगा आधुनिक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ओके, आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत, तो ये आपका सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जैविक विकास का कोई परिणाम नहीं छोड़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट लेफ्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो कौन सा, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा फॉसिल एंड एनाटॉमी सपोर्ट एवोल्यूशन एंड एस्ट्रोलॉजी डज नॉट। ओके, तो इसमें आपका ज्योतिषी है वो इसका गलत ऑप्शन रहेगा, बाकी आपका इसमें सारे सही ऑप्शन है, तो 22 सभी हो गया। 23 में है एवोल्यूशन इज द विकास क्या है बच्चों, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका रहेगा चेंज इन एलिन फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अब है जेनेटिक ड्राफ्ट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट इज, तो इसमें जेनेटिक जो है ड्रिफ्ट है प्राकृतिक चयन से भिन्न होती है क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, इसमें होता है बच्चों रैंडम चेंजेस। ओके, बी। 25 में आर डी वनविक सिद्धांत व्यक्त करता है, तो कौन सा करता है, इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। नेक्स्ट है हार्डविक सिद्धांत समझाता है, किसको समझाता है बच्चों, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। ओके, जनसंख्या संतुलन। नेक्स्ट है ऑर्कियो विच ऑफ दिस नॉट ट्रू अबाउट ऑर्कियोपेटेरिक्स के बारे में सही कथन का असत्य कथन है, तो असत्य कौन सा है बच्चों, तो इसमें आएगा ट्रू मेंबर्स, बी सी इसका राइट आंसर जाएगा। 28 में बात करें कौन सा सिद्धांत कौन सा विकास का समर्थन नहीं करता, विच डज नॉट सपोर्ट एवोल्यूशन, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा फिक्स स्पेस कॉन्सेप्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीडीओ में एलील की सापेक्ष आवर्ती में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, चेंज इन रिलेटिव सोर्स ऑफ द ऑफ एन एलील्स और जनरेशन इज कॉल्ड, तो म्यूटेशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया एंड आइसोलेशन हो गया, तो इसमें आपका लाएगा एवोल्यूशन, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे डीडी प्रतिरोधी मच्छरों का विकास उदाहरण होता है, तो किसका होता है बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन बच्चों डिस्कस किए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में आपकी 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। ओके, तो कितने आपके सही हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। प्रतिदिन आपकी क्लासेस होंगी जिसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, और जितने भी स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।